एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक चरवाहा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत पर खपरेल लगी थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सादगी और अपनापन भरा हुआ था। हरीराम के पास कुछ भेड़ें और बकरियां थीं। उन्हीं को चराकर वो अपने परिवार का गुजारा करता था। हरीराम सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था। जब गांव के लोग अभी सो रहे होते, तब वो अपनी लाठी उठाता, भेड़ों को इकट्ठा करता और उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल में हरी हरी घास थी, जहां उसकी भेड़ें पूरे दिन चरती रहती थी। हरीराम का एक बेटा था, मोहन। मोहन अपने पिता का बहुत आदर करता था और उनके साथ काम में हाथ बंटाता था। वो भी सुबह उठकर भेड़ों को संभालने में मदद करता और कभी-कभी जंगल तक साथ जाता। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। अब हरीराम को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम गीता था। गीता बहुत मेहनती, समझदार और शांत स्वभाव की थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ ही समय बाद मोहन और गीता की शादी हो गई। शादी के बाद गीता अपने नए घर आ गई। उसने देखा कि घर बहुत साधारण है और परिवार की कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गीता ने कभी शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। धीरे धीरे गीता ने घर के काम संभाल लिए। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, चूल्हा जलाती और सबके लिए खाना बनाती। इसके बाद वो भेड़ों की भी देखभाल करने लगी। उसने देखा कि कई बार भेड़ों को समय पर पानी नहीं मिलता और उनकी जगह भी साफ नहीं रहती। एक दिन गीता ने अपने ससुर हरीराम से विनम्रता से कहा, बाबा, अगर हम भेड़ों की थोड़ी और अच्छी देखभाल करें तो वे ज्यादा स्वस्थ रहेंगी और हमें ज्यादा फायदा होगा। हरीराम ने पहले इस बात को हल्के में लिया। उसे लगा कि वो तो सालों से यही काम कर रहा है, उसे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपने तरीके से काम करना शुरू किया। वो रोज भेड़ की जगह साफ करती, उन्हें समय पर पानी पिलाती और अगर कोई भेड़ बीमार होती तो जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती। कुछ महीनों बाद भेड़ें पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो गईं। गांव के लोग भी ये बदलाव देखने लगे। वे कहते, हरीराम की भेड़ें अब पहले से कितनी अच्छी दिखती हैं। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने हरीराम की भेड़ों का ऊन देखा और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये ऊन बहुत अच्छा है। मैं इसे अच्छे दाम में खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर हरीराम और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें पहली बार इतनी अच्छी कमाई हुई। हरीराम को तब एहसास हुआ कि उसकी बहू की सलाह सच में बहुत काम की थी। अब हरीराम गीता की बातों को ध्यान से सुनने लगा। पूरे परिवार ने मिलकर काम करना शुरू किया। मोहन जंगल में भेड़ों को चराने ले जाता, हरीराम उनका ध्यान रखता और गीता घर पर उनकी देखभाल करती। अब हरीराम गीता की बातों को ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। उन्होंने कुछ और भेड़ें खरीद ली। अब उनकी कमाई भी पहले से ज्यादा हो गई थी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और जंगल की घास भी कम हो गई। भेड़ों के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। हरीराम बहुत चिंतित हो गया। उसे डर था कि कहीं उसकी भेड़ें मर न जाएं। तभी गीता ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, बाबा, हम खेत के किनारे कुछ हरी घास उगा सकते हैं और उसे भेड़ों के लिए रख सकते हैं। मोहन और हरीराम को ये विचार अच्छा लगा। उन्होंने मिलकर खेत के पास घास उगानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वहां हरी हरी घास उगाई। अब भेड़ों को खाने की कमी नहीं रही। सूखे के समय भी उनका काम चलता रहा। इस कठिन समय में गीता की समझदारी ने पूरे परिवार को बचा लिया। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ साल बाद हरीराम का घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। उन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई और आंगन में एक बड़ा पेड़ भी लगाया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था, हरीराम अपनी भेड़ों को लेकर घर लौट रहा था। वो बहुत खुश था। घर पहुंचकर उसने गीता से कहा, बेटी, अगर तुम हमारे घर नहीं आती तो शायद आज हम इतनी खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे होते। गीता ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये सब हम सबकी मेहनत का फल है।
परिवार अगर एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद हरीराम का परिवार पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते और कहते कि मेहनत, समझदारी और परिवार का साथ हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। सीख, मेहनत, समझदारी और परिवार की एकता से जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है।